बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदाइन की फ़तह के बाद मुजाहिदीन में माल गनीमत तकसीम किया गया तो काफ़ी सारा माल बच गया। कुछ मुजाहिदीन ऐसी शुजाअत और दलेरी से लड़े थे जो गैर मामूली ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन थी। उन्हें इनाम के तौर पर कुछ फालतू हिस्सा दिया गया। यह अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था कि माल गनीमत बच जाए तो वह उन मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए जो सबसे ज़्यादा शुजाअत से लड़े हों। शुजाअत के उन कारनामों में यह कारनामा ख़ास तौर पर शामिल था कि बाद मुजाहिदीन ने फारसी जर्नैलों का हिफाजती हिसार तोड़कर उन्हें कत्ल किया था। मदीना को भेजने के लिए खुम्स अलग कर लिया गया था। ये एक कबीले के सरदार बशीर बिन खसासिया लेकर मदीना को रवाना हुए। यह खासा बड़ा काफिला था जिसके साथ बॉडी गार्ड्स के तौर पर मुजाहिदीन की छोटी सी एक जमात भी भेजी गई थी। तारीख के मुताबिक साद बिन अबी वकास ने हजरत उमर को मदाइन की फतह और माल गनीमत की तफसीलात लिख कर भेज दी थी और यह खास तौर पर लिखा था कि मुजाहिदीन ने माल गनीमत इकट्ठा करके खजानची के हवाले करने में खसूसी दयानतदारी की है। माल गनीमत का काफिला मदीना से कुछ दूर ही था कि मदीना वालों को इत्तला मिल गई। मदीना की सारी आबादी उमड़ कर उस रास्ते पर दौड़ पड़ी जिस रास्ते से काफिला आ रहा था। लोगों के दिलों में माल गनीमत का लालच नहीं था, वो फाते मुजाहिदीन के इस्तकबाल के लिए गए थे। काफिला जब मदीना में दाखिल हुआ तो फतह और नुसरत के नारों से ज़मीनो आसमान हिल रहे थे। माल गनीमत अमीरुल मोमिनीन तक पहुँच गया और खोला गया। मुअर्रिख लिखते हैं कि साद बिन अबी वकास ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तफसील से लिखा था कि माल गनीमत हैरत अंगेज़ है। फिर भी हज़रत उमर ने यह मालो दौलत देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ जितने लोग भी मौजूद थे उन सब पर सन्नाटा तारी हो गया था। खुदा की कसम, हज़रत उमर ने यकलहत सन्नाटा तोड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग इंतहा दर्जे के ईमानतदार और दयानतदार हैं जिन्होंने ये चीज़ें न जाने कहाँ कहाँ से लीं और अपने सिपा सालार के हवाले कर दी। हैरान मत हो इब्नुल खत्ताब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तेरा दामन पाक है इसलिए तेरी रियाया का दामन भी पाक है। अगर तेरी नीयत ठीक ना होती तो हमारे लोगों की नीयतों में भी फतूर आ जाता। मैं किसरा की ये पोशाकें, तलवारें और ये ज़रहें सबको दिखाऊंगा। हज़रत उमर ने कहा। हज़रत उमर के हुक्म से एक मैदान में लकड़ियाँ गाड़ी गई। उन पर फारस के बादशाहों की पोशाकें, तलवारें, ज़रहें और ढालें लटका दी गई। मदीना के इर्द गिर्द देहात में भी मुनादी करा दी गई कि मदीना आकर ये चीज़ें देखें। मुअर्रिख लिखते हैं कि मदीना में मेला लग गया। लोग फारस के बादशाहों की पोशाकें देख देख कर हैरान होते थे कि ऐसे इंसान भी हैं जो ये पोशाकें पहनते हैं। हज़रत उमर ने एक दिलचस्प काम किया। उन्होंने मदीना के एक जसीम आदमी सराका को बुलाया और किसरा परवेज़ का लिबास उसे पहनाया। उसके हथियार भी उसकी कमर से बांधे और सर पर किसरा का ताज रखा। पीछे हटो, हज़रत उमर ने सराका से कहा। सराका 2-4 कदम पीछे हट गया। आगे आओ, हज़रत उमर ने कहा। सराका आगे बढ़ा। अल्लाह अल्लाह, हज़रत उमर ने कुछ जज्बाती से लहजे में कहा। बदू मदलज का एक अरबी और उसके जिस्म पर किसरा का लिबास। ऐ सराका, ऐसे दिन भी आने थे कि तेरा जिस्म किसरा के शाहाना लिबास में मलबूस हो। ये तेरे लिए और तेरी कौम के लिए बायस शरफ और बायस फ़ख्र है। हज़रत उमर ने 2-3 और जसीम आदमियों को मुख्तलिफ बादशाहों के शाहाना लिबास पहनाए और उन्हें बड़ी ही गौर से देखा। लोगों पर तो जैसे सहर तारी हो गया था। हज़रत उमर के सामने सिर्फ ये शाहाना मलबूसात और ताज ही नहीं थे बल्कि उनके सामने वो तमाम माल गनीमत था जो मदाइन से आया था। या अल्लाह, हज़रत उमर ने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ से बोले, तूने इतना मालो दौलत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया, हालांकि वो तुझे मुझसे ज़्यादा अजीज़ थे और तेरे महबूब थे। तूने अपने महबूब के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक को भी ये मालो दौलत नहीं दिया, वो भी तुझे मुझसे ज़्यादा अजीज़ थे। तूने मुझे इस इतने बड़े इनाम से क्यों नवाजा है? मैं इस काबिल तो ना था। मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी ज़ाते बारी ने मुझे इतने सख्त इम्तिहान में डाल दिया है। मुझे इतनी कठिन आजमाइश में ना डाल मेरे अल्लाह। तिबरी और बलादरी ने लिखा है कि पहले तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें नमनाक हुईं, फिर आंसू बह निकले और फिर वो ऐसा रोए कि उनकी हिचकी बंध गई। लोगों को उन पर रहम आ गया। 3-4 आदमी आगे बढ़े और उन्हें अपने अपने अल्फाज और अंदाज में संभाला दिया। कुछ देर बाद हज़रत उमर अपने आप पर काबू पा सके। गौर फरमाइए, ये वो उमर बिन अल-हत्ताब थे जिनके सामने जलीलुल कदर सहाबा कराम भी बात करते तो सोच कर करते थे। उनकी शख्सियत से हर कोई मरऊब था। इस रोब में तकद्दुस भी था। वो हज़रत उमर बच्चों की तरह रोए थे। अल्लाह की पनाह मांगो लोगो, हज़रत उमर ने हाज़रीन से कहा। इतनी ज़्यादा दौलत, इतनी ज़्यादा नेमतें और इतनी ज़्यादा आसूदगी एक तिलिस्म है, ऐसा तिलिस्म जिसमें इबलीस का फितना है और ये हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। इसके जाल में आने वाले समझते हैं कि वो दानिशमंद हो गए हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि उनमें जो अक्ल व दानिश थी वो भी नहीं रही और उनकी रूहानी कुव्वतें और सलाहियतें बेकार हो गई हैं।
اے عرب کے لوگوں، دولت اور یہ زر و جواہرات انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتے ہیں۔ اپنے پاس اتنا ہی رکھو جس سے تمہاری ہر ضرورت پوری ہو جائے اور تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اصل دولت اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے آل ساسان کی یہ دولت تمہیں آزمائش کے لیے ہی عطا نہ کی ہو۔ آل ساسان کی دولت سے اتنا بھی مرعوب نہ ہو۔ ابن الخطاب عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے کہا، یہ فاتح مجاہدین کا جائز حق ہے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر نے کہا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ مال و دولت تقسیم کر دوں گا، اسے میں اپنی نظروں کے سامنے زیادہ وقت رکھوں گا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے ویسا ہی کیا جو کہا تھا، کچھ اپنی مرضی سے اور کچھ مشیروں اور صحابہ کرام کے مشوروں سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تمام مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ جن شہیدوں کے نام ان تک پہنچے تھے ان کے پسماندگان کو کچھ حصہ فالتو دیا۔ پیچھے وہ قالین رہ گیا جسے فارسی بہار کہتے تھے، اس کی جس طرح سے تقسیم ہوئی وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے مدائن کے محل سے بادشاہوں کا تحت اٹھوا کر ممبر رکھوا دیا اور کسرا کے اس دربار کو مسجد بنا لیا۔ سعد بن ابی وقاص نے اس ایوان شاہی میں جو پہلی نماز پڑھی وہ نماز جمعہ تھی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت تھا جب سعد بن ابی وقاص اس محل میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہاں ہر نماز باجماعت پڑھی جاتی تھی۔ ایک روایت ہے کہ جب مجاہدین مدائن کے محل میں جا رہے تھے تو محل کے دروازے پر لکھا تھا آتش کدہ نوبہار، اس کے نیچے فارسی زبان میں لکھا تھا بادشاہ کے دربار میں وہ حاضری دے جس کے پاس علم، حوصلہ اور دولت ہو۔ ایک مجاہد نے ایک فارسی سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ فارسی نے اس تحریر کا ترجمہ کر کے سنایا۔ مجاہد نے اس تحریر کے نیچے عربی زبان میں لکھ دیا، جس کے پاس علم، حوصلہ یا دولت یا ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہوگی اسے شاہی دربار میں حاضری دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس وقت کسرا کے محل میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی اس وقت یزدگرد حلوان میں اس حالت میں تھا کہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا اور زیادہ تر تنہا رہتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شہنشاہیت سے ہی نہیں بلکہ زندگی سے ہی بیزار ہو گیا ہو۔ اس کے کمرے میں اس کی ماں جاتی تھی یا پران، کبھی کبھی وہ انہیں بھی کہہ دیا کرتا تھا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ دیں۔ اس کی ماں نورین اسے اس کیفیت میں دیکھتی تو بہت روتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نوجوان بیٹے کو کون سا غم کھائے جا رہا ہے۔ وہ صرف ایک امید دل میں لیے ہوئے تھا، اس کا خیال تھا کہ شکست کو فتح میں بدلنا تو ممکن نہیں رہا لیکن جنگ اور مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنا ایک وفد مدائن میں اس پیشکش کے ساتھ بھیجا کہ دجلہ کو عرب اور عجم کے درمیان حد فاضل بنا دیا جائے اور جنگ بند کر دی جائے۔ کیا تمہارے بادشاہ یزدگرد کا دماغ ٹھیک نہیں رہا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزدگرد کے الجی سے کہا، کیا وہ بھول گیا ہے کہ وہ پہلے بھی یہ پیشکش کر چکا ہے اور میں اس کی آدھی سلطنت کی پیشکش کو ٹھکرا چکا ہوں؟ اور اب جب کہ ہم نے مدائن بزور بازو فتح کر لیا ہے اور مال غنیمت کی تقسیم بھی ہو رہی ہے تو میں ایسا احمق کیوں بن جاؤں کہ اتنی جد و جہد اور قربانی سے جو چیز حاصل کی ہے وہ میں تمہیں دے دوں؟ اور اپنے شہنشاہ سے کہنا کہ اس کے باپ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کی توہین ایسی کی تھی کہ جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یزدگرد کا وفد مایوس و نامراد واپس چلا گیا اور یہ مایوسی حلوان پر سیاہ گھٹا بن کر چھا گئی۔ اس جیسے بادشاہ جب غمگین ہوتے تو حسین و جمیل کنیزوں سے رقص و سرور اور شراب سے دل بہلایا کرتے تھے، لیکن یزدگرد تمام کنیزوں اور حرم کی تمام عورتوں کو مدائن میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ ان میں سے چند ایک نوجوان لڑکیاں بھاگ گئی تھیں اور جو محل میں ہی رہ گئی تھی انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ بھیج دیا تھا۔ انہیں یقین دلا دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا جو اس محل میں ہوتا رہا ہے، بلکہ انہیں باقاعدہ بیویاں بنایا جائے گا اور معاشرے میں انہیں باعزت مقام حاصل ہوگا۔ یزدگرد نے شراب بھی چھوڑ دی تھی۔ یزدی ایک روز پران اس کے پاس جا بیٹھی اور اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر اس کا سارا اپنے سینے سے لگا کر کہا، میں جانتی ہوں تمہارے سینے میں کیسے کیسے زہریلے سانپ بل کھا رہے ہیں، لیکن جوان مرد اپنی یہ حالت نہیں بنا لیا کرتے۔ میں بھی وہی محسوس کر رہی ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یزدگرد آہر نوجوان تھا، اسے ماں نے اپنے سینے سے لگا کر اور شہر سے دور گمنام سے ایک گاؤں میں چھپا کر پالا تھا۔ اسے عملی زندگی کا کوئی تجربہ نہ تھا، فن حرب و ضرب سے وہ بے بہرا تھا، اس کے پاس جوش و خروش تھا اور اس کے دل میں سلطنت فارس کی محبت تھی۔ قرآن نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا تو وہ بچوں کی طرح رو پڑا اور روتا ہی گیا۔ دنیا مدائن پر نہیں ختم ہو جاتی یزدی، قرآن نے کہا، اور سلطنت فارس بھی مدائن پر ختم نہیں ہو گئی۔ اگر تم نے اس طرح حوصلہ ہار دیا تو عرب پورے عجم پر غالب آ جائیں گے۔ اپنی بد نصیبی پر رونا آتا ہے قرآن، یزدگرد نے کہا۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب لوگ مجھے میری ماں کی مرضی کے خلاف مدائن لائے تھے اور تم میرے حق میں تحت و تاج سے دستبردار ہوئی تھی۔
लोगों ने यह तवक्को मुझसे वाबस्ता कर ली थी कि मैं अरबों को तबाह बर्बाद करके फारस का वकार और रोब बहाल कर दूंगा, मगर मैं नाकाम रहा। मुझे अपनी अजीम सुल्तनत की तारीख याद आती है। हमारे आबाओ अजदाद ने इराक पर यलगार करके यह इतना वसीओ अरीज और इतना सरसब्ज और जरहेज इलाका सुल्तनत फारस में शामिल कर लिया था। हम जो बनी सासान थे, हमने सारी दुनिया पर अपनी जंगी ताकत की धाक बिठा दी थी। रोमी सासानियों के आगे ना ठहर सके, यूनानी ना ठहर सके, मगर आज मामूली सी एक कौम ने, जिसका कोई मादी नहीं, उसने सुल्तनत फारस की अजमत को पामाल कर दिया है। आने वाली नस्लें कहेंगी कि इस शिकस्त का कसूरवार यज़दगर्द था। हम मर तो नहीं गए यज़दी, कुरान ने कहा, हमारे पास फौज है, वसाइल हैं। मुझे रुस्तम की पेशगोई याद आती है। यज़दगर्द ने शिकस्त होरदा लहजे में कहा। वो कहता था कि सुल्तनत फारस का अंजाम बहुत बुरा होगा। वो शायद ठीक कहता था। रुस्तम मर गया है, कुरान ने झुंझला कर कहा। उसकी पेशगोइयां मर गई हैं। यह उसने अपने मुतल्लिक कहा था कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो बहुत ही बुरे अंजाम को पहुंचा। तुम इस अंजाम से बचने की कोशिश करो, लेकिन कैसे? यज़दगर्द ने पूछा। फौज कहाँ है? हमारे बुज़दिल जर्नैल कहाँ हैं? कुछ तो मारे गए हैं, बाकी छुपते फिर रहे हैं। फौज भी है, जर्नैल भी हैं, कुरान ने कहा। सब जलूला में हैं। महरान, फेरोजान, हरजाद, ये तीनों जर्नैल वहां मौजूद हैं। वो फौज को इकट्ठा करके मुनज़्ज़म कर रहे हैं। नहीं पुरान, यज़दगर्द ने हकारत अमेज लहजे में कहा। उन पर अरबों का खौफ तारी हो चुका है। ये सब मैदान के भगोड़े हैं। उन पर किस तरह एतबार किया जा सकता है? मैं एक और शिकस्त का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। क्या तुम ये समझे बैठे हो कि अरब के ये मुसलमान मदाइन में ही बैठे रहेंगे? कुरान ने कदरे गुस्से से कहा। वो वहां तक पहुंचेंगे जहां तुम होगे। क्या तुम उनके आगे आगे भागते फिरोगे? भागोगे तो कहां तक जाओगे? हमारे जर्नैल इतने बुज़दिल नहीं जितने तुम हो गए हो। तुम डरपोक हो यज़दी। पूरी सुल्तनत अरबों को देकर दम लोगे। तुम मुझे तनहा क्यों नहीं छोड़ देती? यज़दगर्द ने झुंझला कर कहा। तुम तनहा रहो, कुरान ने उठते हुए कहा। मैं लड़ूंगी। मैंने तीनों जर्नैलों से बात कर ली है। जलूला को हम बड़ा मजबूत मरकज बना रहे हैं और जर्नैलों ने जलूला के दिफा का इंतजाम ऐसा किया है कि मुसलमान वहां सर टकराते रहेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। कुरान गुस्से के आलम में बाहर को चल पड़ी। ठहर जाओ कुरान, यज़दगर्द ने कहा। कुरान रुक गई और पीछे को मुड़ी। मुझे जलूला ले चलो, यज़दगर्द ने कहा। कुरान उसी वक्त उसे जलूला ले गई। जलूला मदाइन से तकरीबन 40 मील दूर एक शहर था। साद बिन अबी वकास ने मदाइन में अपने लश्कर के साथ क्याम कर रखा था और उन्होंने अपने जासूस हुलवान और जलूला तक भेजे हुए थे। उन जासूसों में मकामी आदमी थे, जिनमें वो अरबी थे जो बड़ी लंबी मुद्दत से इराक में आबाद थे। एक रोज दो जासूस आए। जलूला में फारसियों ने बहुत बड़ी फौज जमा कर ली है। उन जासूसों ने साद बिन अबी वकास को बताया। हरजाद ने, जो रुस्तम का भाई है, ऐसी जंगी तदबीर पर अमल किया है जो मुजाहिदीन के लश्कर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पैदा कर देगी। शहर के इर्द गिर्द गहरी और इतनी चौड़ी खंदक खोद दी गई है जिसे कोई ताकतवर घोड़ा भी नहीं फलांग सकता। शहर के बाहर आने जाने के लिए कुछ जगहें छोड़ दी गई हैं जहां खंदक नहीं है। खंदक के इर्द गिर्द लोहे के नोकीले तार बिछा दिए गए हैं। उन्हीं तारों से शहर में आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहर के अंदर क्या कैफियत है? साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। लोगों के, फौज के और जर्नैलों के इरादे और ख्यालात कैसे हैं? क्या उन सब पर हमारा रोब पहले जैसा तारी है या नहीं? यज़दगर्द और पुरान वहां पहुंच चुके हैं, एक जासूस ने कहा। उन्होंने अपनी फौज को ऐसा गरमाया और भड़काया है कि शहरी भी फौज में शामिल हो गए हैं। वो भगोड़े जो कादसिया और मदाइन से भागे थे, वो सब जलूला में इकट्ठे हो रहे हैं। हमने उनके जर्नैलों की तकरीरें सुनी हैं। उन्होंने अपनी फौज से और दूसरे लोगों से कहा है कि हम यहाँ मुकाबले में जम गए तो मुसलमान मुहासरे में बैठे बैठे ही कमज़ोर हो जाएंगे, और अगर हम यहाँ भी पीठ दिखा गए तो फिर हमें और हमारी नौजवान लड़कियों और औरतों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जर्नैलों ने फौज से यह भी कहा है कि यहाँ अरबों से हम बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला करेंगे। अगर हमने उन्हें शिकस्त दे दी तो सुल्तनत के वो तमाम इलाके जो मुसलमानों के कब्जे में चले गए हैं वापस आ जाएंगे और यहाँ के लोग हमें सर आंखों पर बिठाएंगे। अगर फतह मुसलमानों की हुई तो फारस के लोग हम पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि हम लड़े नहीं थे। यज़दगर्द जलूला में ही होगा। नहीं अमीर लश्कर, दूसरे जासूस ने जवाब दिया। वो पुरान के साथ जलूला आया था। पुरान बहुत ही जोशीली औरत है। वो लोगों के घरों में जाकर औरतों और कम सन लड़कियों और लड़कों को भी जंग के लिए तैयार कर रही है। उसके बोलने का अंदाज ऐसा पुर असर है कि जो उसे सुनता है वो आग बगोला बन जाता है। यज़दगर्द वापस हुलवान चला गया है। जलूला में इस कदर अनाज, पानी और रोज़मर्रा ज़रूरत की तमाम अशिया जमा कर ली गई हैं जो फ़ौज के लिए भी और शहरियों के लिए भी 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए काफ़ी होंगी।
और अमीर लश्कर उस जासूस के साथी ने कहा। जरनैलू ने और हर एक फौजी ने हलफ उठाकर अहद किया है कि अरबों को जलूला के दीवार के बाहर खत्म करके उनकी लाशें खंदक में फेंक कर मट्टी डाल देंगे। क्या भगोड़े फौजी अभी तक आ रहे हैं? हाँ अमीर लश्कर, जासूस ने जवाब दिया। वो खुद भी आ रहे हैं और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर भी लाया जा रहा है। जलूला के लोग हर आने वाले फौजी का वालिहाना इस्तकबाल करते हैं और फिर उससे वही हलफ लिया जाता है जो दूसरों से लिया गया है। मदाइन से भागे हुए शहरी जलूला में खैमों में रह रहे हैं। वो सब लड़ने के लिए तैयार हैं, तेगजनी और तीर अंदाजी की मशक करते रहते हैं। बाद मुअर्रखों ने जलूला के दिफाई इंतजामात और शहर में जो फौज थी उसकी तफसीलात लिखी हैं। इतनी ज़्यादा फौज के मारे जाने के बावजूद जलूला में मुकीम फौज मुसलमानों की निस्बत कमो बेश 3 गुना ज़्यादा थी। एक रवायत ये भी है कि साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी बहरूप में जलूला गए और कुछ दूर से खंदक और खारदार तार देखी। साद बिन अबी वकास ने अमीरुल मोमिनीन को आतिश परस्तों की इन तैयारियों की तफसील लिखी और यह भी लिखा कि मालूम होता है कि यह फारसियों का आखिरी मजबूत मोर्चा है और वह वहाँ आखिरी मार का लड़ना चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फारसियों के दिफाई इंतजामात और तैयारियों की तफसीलात पढ़कर लिखा कि हाशिम बिन उत्बा को 12,000 मुजाहिदीन देकर जलूला भेजा जाए। हरावल में काका बिन अमर होंगे, दाएं पहलू पर मशअर बिन मालिक, बाएं पहलू पर अमर बिन मालिक और पीछे वाले हिस्से के कमानदार अमर बिन मर्रा होंगे। हजरत उमर ने और भी कुछ हदायत दी थी। उन्होंने जोर देकर लिखा कि एक ही बार सारा लश्कर जलूला की लड़ाई में ना झोंक देना, मदाइन का दिफा मजबूत रखना, जलूला से अपनी पिसपाई भी हो सकती है। इस सूरत में मदाइन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल का हल पहले ही तैयार रखना। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मिलते ही साद बिन अबी वकास ने 12,000 का लश्कर तैयार किया और उसे 4 हिस्सों में तकसीम करके उसके सालार मुकर्रर किए और उन्हें बताया कि जलूला में उन्हें कैसा दिफा मिलेगा। और याद रख मेरे भाई के बेटे, साद बिन अबी वकास ने अपने भतीजे हाशिम बिन उत्बा से कहा, तू बड़ी सख्त आजमाइश में जा रहा है। हमारा खानदान नाकामी और शिकस्त के सिर्फ नाम से वाकिफ है, कभी शिकस्त खाई नहीं, हम कभी नाकाम नहीं हुए। अगर तू नाकाम रहा तो जिंदा वापस ना आना। तेरी लाश आई तो मैं उसे नहीं देखूंगा। क्या मुझे कमक की उम्मीद रखनी चाहिए? हाशिम ने पूछा। मैं तेरी पीठ पीछे रहूंगा, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। मैं खुद महसूस कर लूंगा कि तुझे कमक की जरूरत है और वक्त से पहले तुझे कमक मिल जाएगी। काका बिन अमर तेरे साथ है और तेरे मातहत दूसरे जो सालार जा रहे हैं वो अमीरुल मोमिनीन के मुंतहब किए हुए हैं। उनमें से कोई भी तुझे धोखा नहीं देगा। ऐसा ना हो कि तू ही उन्हें धोखा दे जाए। ये भी सुन ले, आग के पुजारियों ने कसम खाई है कि वो हमें खंदक के बाहर ही तबाह करके लाशें खंदक में फेंक देंगे। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाशिम बिन उत्बा को बताया कि फारस की फौज का महसूर होकर लड़ने का अंदाज ये है कि उसके 2-4 दस्ते बाहर आकर जोरदार हमला करते और कले में वापस चले जाते हैं। मैं फारसियों से ही लड़ता आ रहा हूँ, हाशिम ने कहा। अगर मैं कादसिया और बुहर शेर की लड़ाई में बुज़दिल नहीं रहा तो अब भी बुज़दिल नहीं बनूंगा। क्या यह बेहतर नहीं कि मैं जलूला की तरफ चल पड़ूं? हाँ मेरे भाई के बेटे, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। अल्लाह हाफिज, तू हर जगह अल्लाह को अपने साथ पाएगा।